विकासखंड रुड़की की ग्राम पंचायत रतनपुर मिर्जापुर में तालाब की जमीन पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामीण कर रहे हैं तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा। कुछ ग्रामीणों का यह कहना है कि तालाब की जमीन 5.5 बीघा थी, जिसमें अब घटकर मात्र 2-2.5 बीघा रह गई है। अब जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा तालाब की जमीन पर बाउंड्री का निर्माण कार्य कराया गया था, उसमें भी ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंककर सरकार के पैसे ठिकाने लगा दिए थे, जिसमें कुछ रेलिंग और कुछ ईंट के द्वारा तालाब के चारों तरफ की बाउंड्री हुई थी। तालाब में जब गांव की निकासी का गंदा पानी जाकर भर जाता है तो पानी रोड पर इतना भर जाता है कि ग्रामीणों को आने जाने में उठानी पड़ती है भारी मुसीबतें। जहां कोरोना का अभी भी प्रकोप इतना बरकरार बरस रहा है, तो दूसरी बीमारियों को लेकर अगर बात की जाए, कहीं ग्रामीण और बड़ी बीमारियों की चपेट में न आ जाएं, जिसमें अब तक को लेकर शासन प्रशासन की रतनपुर गांव से नजरें हटती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तालाब की भूमिका पर किया हुआ लोगों का अवैध कब्जा से मुक्त होगा और कब तालाब पूरे तरीके से स्वच्छ और सुंदर होगा। कब तालाब की निकासी के पानी का कोई समाधान आगे के लिए किया जाएगा, खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्राइम 24 न्यूज देखिए हमारे सहयोगी नफीस खान और सलमान के साथ आगे की क्या है पूरी रिपोर्ट। जहां सरकार एक तरफ अतिक्रमण कानून लेकर आई है, तो जहां देखा जाए जोहड़ की जो ज़मीन है उस पर जो अवैध कब्जा ग्रामीणों के द्वारा जो हो गया था, यानी कि उस पर लेकर सरकार ने आज इतना बड़ा शिकंजा कस रखा है, जहां प्रशासन द्वारा उसको खाली कराने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अगर एक तरफ बात की जाए रतनपुर गांव को लेकर, जो मिर्जापुर यानी कि ग्राम पंचायत के अधीन विकासखंड रुड़की के अधीन आता है, तो इसमें हम जोहड़ को लेकर बात करेंगे। जो जोहड़ की भी आप तस्वीरें मेरे बैक साइड भी देख सकते हैं कि आज ये जोहड़ जिसकी भूमिका यानी कि 5 बीघा के करीब बताई जाती है कि आज इसी जोहड़ की भूमिका घटकर कुल मात्र 2 बीघा के अंतिम रह गई है। आप देख सकते हैं कि अब तक के लेकर इस जोहड़ का कोई भी पानी की निकासी को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा आज तक कोई निकासी को लेकर निकाला नहीं हुआ है। आज भी इसमें कितना पानी की ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आज कोरोना का एक तरफ प्रकोप इतना बढ़ रहा है, जहाँ आए प्रतिदिन कोरोना वायरस के मरीज इतने मिल रहे हैं कि कहीं और दूसरी बड़ी बीमारियां ना संकेत दे पड़े। इस गंदे पानी को लेकर के मच्छर के भी पैदावार होने की पूरी संभावना लग रही है। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मेरे साथ में खड़े हुए कि उनसे भी जानेंगे कि क्या है सीधा उनका आरोप और इस जोहड़ को लेकर क्या रणनीतियाँ उनके अंदर अपनाई हुई है और क्या मैसेज वे यानी कि सरकार से आगे की मदद लेना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, उनकी क्या मांगे हैं। आइए कुछ जानते ग्रामीणों से। जी बताइए, क्या है आपका पूरा मामला इस जोहड़ को लेके? मामला तो इसका इसकी जो पैमाश हुई थी वो पटवारी ने सही मापी जहाँ तक। जी जी, ये प्रधान ने हेरा फेरी करी। प्रधान ने हेरा फेरी। कितनी जमीन है ये टोटल? जमीन तो 4.5 बीघे फिलहाल तो। 4.5 बीघे। तो कितने में जोहड़ की खुदाई हुई थी और कितना जोहड़ यहाँ पे छोड़ा गया था? बस वो तो काफी टाइम में लेके तालाब की जमीन में मकान बने हुए हैं। जी जी, कुछ रास्ता तालाब की जमीन में आ रहा। तो अंतिम अब कितनी जमीन होगी है जोहड़ की? कितनी जमीन होगी अंतिम फिलहाल मौके पर कितनी होगी? फिलहाल तो 2-2.5 बीघे, 2 बीघे और 2.5 बीघे, 2-2.5 बीघे। तो आज तक की जैसे कि गंदा पानी ग्रामीणों का जो आकर यहाँ पर निकासी सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, अब तक के लेके ग्राम प्रधान के कोई प्रति इसको निकालने की कोई पानी की कोई आगे की प्रक्रिया नहीं बनाई है क्या? कोई योजना नहीं लाए कि लेकर आए क्या कोई में? बताइए इसके बारे में। बस वो तो बनवाना नहीं चाहते, बनवाना नहीं चाहते। प्रधान क्या बोलता है आपको? वो रेलवे की जमीन आपको उसमें अगर जा तो वह भी वोट नहीं मिले। रेलवे की जमीन कहाँ पर है? वो यहीं रतनपुर में। रतनपुर में कितनी जमीन है रेलवे की? वो 30 बीघे होगी। 30 बीघे। उसमें पानी नहीं जाने देते ये लोग? उसमें मकान भी बना रखे, कुछ ना मदरसा बना रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका क्या है इस जोहड़ को पूरा मामला और क्या है आपके आगे सरकार से मांगे क्या है उसके बारे में? तो यही मांगो जहाँ भी ईमानदारी का हो। जी जी। जो दिशा इसकी 4 दिशा वह सही नहीं। एक तरफ दिशा 80 मीटर और 85 कर दी। जी जी। एक दिशा 52 मीटर और वो 14 मीटर कर दी। वो जो 14 मीटर कर दी वो गलत कर। खसरा नंबर क्या है इसका जोहड़ का? 95। तो जैसे कि यहाँ पे पटवारी आया था, जब इसकी मफ्ती करके गया था तो उसमें क्या आश्वासन देके गया था यहाँ के पटवारी? बिल्कुल ईमानदारी की। वो फिर प्रधान बाउंड्री करी, हेरा फेरी उसने। हेरा फेरी करके हेरा फेरी। तो इसका कितना बजट आया था इस बाउंड्री का लेके? बस बाउंड्री का तो मुझे उसके
पर आया था बजट बहुत सारा। नहीं, ग्रामीण जब खुली पंचायत होती है तो उसमें तो पता तो लगता ही होगा। खाया ही होगा प्रधान ने ईमानदारी का। दो हिस्से पैसा खा लिया इसने इस बाउंड्री को लेके। देखिए, ग्रामीणों का सीधा क्या आरोप है कि ये जब इस बाउंड्री के लिए पैसा आया होगा जोड़ की लेकर, तो इसमें आप देख भी सकते हैं रेलिंग लगी हुई है। हालांकि अगर बाउंड्री कराई जाती है तो बाउंड्री तो पूरी ईंटों की होती है, यानी कि रेलिंग का तो कोई उसमें सिस्टम नहीं होता है। कि अगर रेलिंग की बात की जाए तो रेलिंग भी आप देख सकते हैं, जो हम बिल्कुल तस्वीरों की लेके बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को सवाल लेकर खड़े हो रहे हैं। अगर बात की जाए कि आज ग्राम प्रधान पे ग्रामीणों के सीधा आरोप ये है कि 2 हिस्से का पैसा यानी कि इस बाउंड्री का उसने हड़प कर लिया होगा। आज जोहड़ पर कितने सवाल आज राज्य सरकार के प्रति जो कितने सवाल आज लाकर खड़े कर दिए जाते हैं कि आज जो अतिक्रमण लेकर जो सरकार आई है, यानी कि जोहड़ की ज़मीनों को जो खाली कराने के लिए सख्त निर्देश यानी कि प्रशासन द्वारा कर दिया गया है, तो आज उसी जोहड़ की ज़मीन पर यानी कि रतनपुर में कितना अवैध कब्जा इस पर है, अब तक के लेके प्रशासन भी इससे अपनी नज़रें पीछे हटाती हुई शायद नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सवाल लेकर खड़े हो रहे हैं। अब तो आने वाला खैर वक्त यही बताएगा कि कब इस जोहड़ की ज़मीन को खाली कराया जाएगा और कब इसकी 5 बीघे यानी कि भूमिका पूरी कराकर इसमें समस्त पानी आएगा और कब नहीं आएगा, ये तो खैर